प्रभु। प्रभु, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी कृपा पर अविश्वास किया, किंतु आपने अपने भक्तों का विचार कर उन पर अपनी कृपा प्रकट की। मेरे सपनों के मानव राजकुमार को नागलोक भेज दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु। अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी चलो है। चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। चलो भाई उठाओ, उठाओ। संभाल के उठाओ भाई। आहिस्ता। ले चलो धीरे धीरे। कहाँ हूँ मैं? ये मैं कहाँ हूँ? चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है। ये नागलोक है राजकुमार। भगवान शिव की कृपा से तुम नागलोक में आ गए हो। नागलोक? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तुम एक राजकुमार हो। तुम मेरे स्वप्न में आते रहे हो, अर्थात मेरे स्वप्नों के राजकुमार। अब तुम यहीं रहोगे। राजकुमार? हाँ। स्वप्नों का? स्वप्नों का राजकुमार? सुनो महारानी, भले ही भगवान शिव ने स्वयं ही इसे हमारी पुत्री के लिए नागलोक भेज दिया है, किंतु नागलोक की परंपरा के अनुसार हम इन दोनों का विवाह नहीं कर सकते। स्वामी, स्वामी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही हमारी पुत्री के लिए उस मानव राजकुमार को इस नागलोक में भेजा है, तो उनका विवाह ना करने का निर्णय लेकर आप महादेव की इच्छा का अनादर क्यों कर रहे हैं? भगवान सदाशिव की इच्छा का अनादर तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते महारानी, परंतु हम अपने राज्य इस नागलोक की परंपरा और मर्यादा के समक्ष विवश हैं। आप यूं ही विवश होने का भ्रम मन में पाल रहे हैं। आप इस राज्य के महाराजा हैं। यहाँ की हर मर्यादा, परंपरा आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है। और यदि स्वयं के स्वार्थवश किसी मर्यादा या परंपरा का उल्लंघन भी करना पड़े, तो हमें उसका अधिकार है। नहीं महारानी, नहीं, हमें आपका ये परामर्श स्वीकार नहीं। परंतु अपनी युवा पुत्री की मनोकामना का दमन करना आपको स्वीकार है। आपको ये भी स्वीकार है कि किसी पृथ्वी पुरुष से विवाह करने का अटल निश्चय लिए आपकी पुत्री जीवन भर अविवाहित बैठी रहे। आपको ये भी स्वीकार है? हमें शब्द जाल में उलझाओ नहीं महारानी। पुत्री मोह में तुम्हारा मन, ज्ञान, विवेक अपना संतुलन खो सकता है, हमारा नहीं। तुम भूल गई वो दिन जब हम दोनों मणिभद्रा के साथ शिव आराधना पूरी कर चुके थे? तब तुम्हारी इसी पुत्री ने तुम्हारे बार बार पूछने पर तुमसे सकुचाते हुए कहा था, माता, मैंने पिछली रात पृथ्वीलोक के जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तब तुमने ही उसे सत्य समझाते हुए कहा था, स्वप्न की बात भूल जाओ पुत्री, एक नाग कन्या का पति नाग राजकुमार ही हो सकता है, कोई मानव नहीं। और आज तुम स्वयं ही इसके विपरीत। हाँ, आज मैं स्वयं ही आपको विपरीत विचारों की दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री मणिभद्रा ने अपनी कामना पूर्ति के लिए
पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की कठिन आराधना साधना की है। और ये उसी का ही परिणाम है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही पृथ्वी के एक राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए इस नागलोक में भेज दिया है। और इस सत्य को आप स्वयं मान भी चुके हैं। हाँ, हम ये मान चुके हैं कि हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ने इस मानव राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए ही यहाँ भेजा है। परंतु क्या? परंतु हमें भय है कि यदि हमने अपने स्वार्थ हेतु अपने नागलोक की परंपरा के विपरीत कोई कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण नाग जाति को न उठाना पड़े, हमारे राज्य पर कोई विपदा न आ जाए। हमारे द्वारा नागवंश की रीति नीति और मर्यादा भंग होने पर जिस घृणित आदर्श की स्थापना होगी उस पर हमारी प्रजा भी अनुसरण करने लगेगी। नहीं महारानी, नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी नाग कन्या का विवाह उस मानव राजकुमार से कदापि नहीं करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, कृपा निधान, हे भोलेनाथ, आपकी माया ने जिस मानव राजकुमार के दर्शन मुझे स्वप्न में कराए थे और जिसे मैंने मन और वचन से अपना पति मान लिया था, उसे आपने कृपा करके मेरे लिए ही नागलोक में भेजा है। ये सत्य जानते हुए भी मेरे पिता उनसे मेरे विवाह का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं मानव राजकुमार की जीवन संगिनी बनूं। हे विधाता, हे सर्वज्ञाता, आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि वो मुझे पति के रूप में ना मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यदि मेरे पिता अपने निर्णय पर अटल रहे तो मैं यहीं आपके सम्मुख रो रो कर अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या पुत्री, तुम्हारे नैनों में अश्रुधारा? हाँ माता, जब तप का इच्छित फल सामने हो और प्राणी उसे पा न सके तो मन तो व्यथित होगा ही, नैनों में अश्रु तो आएंगे ही। मैं तुम्हारी व्यथा चिंता को समझती हूँ पुत्री। तुम्हारी इस व्याकुलता पीड़ा का आभास भी मेरे मन को है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही है जितना कि तुम पर मैं तुम्हारी तरह निराश तो नहीं। तुम्हारे पिता इस समय राज्य में अपने ही द्वारा निर्धारित नीतियों, रीतियों और परंपराओं के वश में आकर स्वयं को अति विवश पा रहे हैं। वो तुम्हारा विवाह उस मानव राजकुमार के साथ करना तो चाहते हैं, किंतु अपने ही बनाए विधि विधान उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे रहे। एक बात कहूं पुत्री, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, पर एक सत्य अटल है और वो ये कि प्रत्येक अंत अपने आप में एक आरंभ भी लेकर आता है। तुम्हारे पिता की इस विवशता और उत्तेजना का अंत भी अंत में आशा और प्रसन्नता के एक नए अध्याय का आरंभ लेकर आएगा। तुम चिंताग्रस्त ना रहो पुत्री, अपने अश्रु पोंछ डालो। अपने विश्वास पर अविश्वास की छाया मत पड़ने दो। शांत मन से उसी भांति श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रहो। वे अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित फल देंगे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। Shiva.
वासुकी, नागराज वासुकी, उठो पुत्र। प्रभु, प्रभु, भगवान भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की भोलेनाथ। हे नागवंशियों के स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं वासुकी धन्य हुआ प्रभु। पुत्र वासुकी, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने अपने राज्य में स्वयं द्वारा निर्धारित रीतियों और नीतियों का मन प्राण से सम्मान किया और बड़ी दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। यदि तुम चाहते तो अपने राजबल का प्रयोग करके अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार उस मानव राजकुमार चित्रांगद से कर सकते थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया प्रभु, क्योंकि मुझे भय था कि मेरे इस कार्य से समस्त नाग जाति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक नई अनुचित परंपरा का सूत्रपात हो जाएगा। इसलिए हम आज एक नए सत्य का तुमसे परिचय कराने आए, और वो सत्य ये है कि तुम्हें अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसी मानव राजकुमार चित्रांगद से ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नागराज, चित्रांगद की पत्नी बनना तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है, और विधाता का ये लेख तुम तो क्या स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। वासुकी, तीनों लोकों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का आधार पहले से ही निश्चित होता है और उसके घटने का कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। अब भाग्य अनुसार नाग मानव में संबंध स्थापित करने वाली इस विचित्र घटना के घटने का माध्यम तुम्हें बनना है। अतः अपने राज्य के रीतियों, नीतियों और परंपराओं के टूटने का भय अपने मन से हटा दो। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि इससे तुम्हारी नाग जाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम निर्भय और निसंकोच होकर अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह मानव राजकुमार चित्रांगद से करने की तैयारी आरंभ करो। सब मंगल होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, महारानी, महारानी उठो, उठो महारानी, उठो। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र और उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई दुस्वप्न देख लिया है? नहीं महारानी, मैंने दुस्वप्न नहीं, एक दिव्य स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या, सत्य ही देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा स्वप्न, कैसा सत्य? महारानी, अभी अभी मेरे स्वप्न में एक सुंदर नाग से सुशोभित हमारे आराध्य देव भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और क्या देवाधिदेव महादेव ने आपको दर्शन दिए? हाँ, और कहा कि मैं नागवंश की परंपराओं के टूटने के भय को भुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उस मानव राजकुमार से कर दूं। इससे नागवंश की परंपराओं पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? सचमुच आराध्य देव ने आपसे कहा ही नहीं, उन्होंने मुझ पर यह सत्य भी उद्घाटित किया कि हमारी पुत्री के भाग्य में चित्रांगद की पत्नी होना ही लिखा है, और जो जिसके भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। धर्म और कर्म के जिस भंवर जाल में आप इतने उलझे हुए थे, प्रभु ने स्वयं आपको उससे मुक्त कर दिया। महारानी, हमारी पुत्री की शिव आराधना सफल हुई। अब हम उसकी मनोकामना पूर्ति के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करेंगे।
मुझे तो प्रसन्नता इस बात की भी है कि प्रभु आज्ञा से अब आप राजा और पिता का कर्तव्य भली भांति निभा पाएंगे। महारानी, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकलवाकर हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब बस कर पुत्री और धैर्य धारण कर। कैसे धैर्य धारण करूं माँ? मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। मैं तेरा दुख समझती हूँ पुत्री, किंतु अन्य कोई उपाय भी तो नहीं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो रह रहकर तेरी वही बात याद आती है। इससे अच्छा तो तू अनब्याही रह जाती। हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। महारानी, क्या हुआ महाराज? कुछ पता चला? नहीं, हमें इस बात का बहुत खेद है कि राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमने दूर दूर मछुआरे भेजे, सबने पानी में गोता लगाया, किंतु राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। लगता है मगरमच्छ और पानी के अन्य जीव उन्हें अपना आहार बना गए, अन्यथा उनके बारे में कुछ तो पता चलता। पिताजी, ऐसा ना कहें। माता पार्वती ने मुझे वरदान दिया था कि मैं आजीवन सौभाग्यवती रहूंगी। उनका वरदान, उनका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। पिताजी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता पार्वती की कृपा, उनके आशीर्वाद से वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और एक ना एक दिन अवश्य लौट कर आएंगे। पुत्री, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यदि तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है तो वह अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अपने मन को मिथ्या शांति देने से कोई लाभ नहीं। उस दिन राजकुमार ने स्वयंवर में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि वो ना आते तो तुम अवश्य किसी और के गले में वरमाला पहना देती, तो यह अनर्थ ना होता है। पिताजी, पिताजी, जब आपको भाग्य के लेख में इतना अमिट विश्वास है, तब आप ये क्यों नहीं समझते कि वैधव्य तक पहुंचने के लिए मुझे किसी न किसी से विवाह तो करना ही था। पिताजी, मैं आपको अभी भी कह रही हूं कि माता पार्वती का आशीर्वाद भाग्य के लिखे से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और आप इस बात को सत्य मान लें कि मैं विधवा नहीं हूं। चित्रसेन, अच्छा मित्र धर्म निभाया तुमने। क्या मित्र ऐसे होते हैं जैसे तुम हो? ये जानते हुए कि तुम्हारी पुत्री विधवा होने वाली है, तुमने मेरे पुत्र चित्रांगद को स्वयंवर में बुलाकर मृत्यु पथ दिखाया। कौन कहेगा तुम्हें मित्र? तुम मित्र नहीं हो, शत्रु हो, प्राणघातक शत्रु। तुमने मेरा कुल दीपक छीना है मुझसे, मेरे कुल का दिया बुझा दिया है तुमने। आप क्यों मेरे पिता पर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं? और आपने ये कैसे मान लिया कि आपके कुल का दीपक बुझ चुका है? आप भगवान शिव की आराधना करते हैं ना, फिर उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? आप जैसे प्राणी जो भगवान को मानते तो हैं, किंतु उन पे विश्वास नहीं करते, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। सीमंतनी, अपनी मर्यादा में रहो। आप ये कार्य स्वयं क्यों नहीं करते? आप क्या समझते हैं आप मेरे पिता पर
मिथ्या दोषारोपण करेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? कुल दीपक बुझने के बहाने मुझे विधवा कहेंगे और मैं मौन रहूंगी? महाराज, मेरे पिताजी ने आपके सुपुत्र को स्वयंवर में नहीं बुलाया था। मैं विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं, सदा सुहागन। आपके अंदर बुद्धि है, शक्ति है, किंतु विश्वास नहीं है। मेरे पास बुद्धि भले ही ना हो, किंतु विश्वास है। माता पार्वती पर अटूट विश्वास है। तो क्या चित्रांगद जीवित है? हाँ, वो निश्चित रूप से जीवित है। तुम ये किस आधार पर कह रही हो? कहा ना, विश्वास के आधार पर। मेरे मन में माता पार्वती के लिए जो अटूट विश्वास है, उसके आधार पर वो हमसे विलग हुए हैं, किंतु समय आने पर वो अवश्य लौट आएंगे। और भाग्य के लेखे का क्या होगा? तुम बार बार माता पार्वती का नाम लेकर अटूट विश्वास की बात कर रही हो, तो क्या विधाता का लेख मिट जाएगा? मिथ्या सिद्ध होगा? नहीं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और सत्य तो यही बात है कि तुम्हारे दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे पुत्र को छीन लिया। तुम और अधिक मुझे भरमाने की चेष्टा मत करो। अर्थात आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास का कोई कारण नहीं, और भाग्य के लिखे को आज तक कोई नहीं मिटा सका। भाग्य 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 बजाते रहे आप लोग भाग्य का डंका, किंतु मैं तो अपने विश्वास की बांसुरी बजाती रहूंगी। मैं आपसे पुनः कहती हूं कि वो अवश्य लौट कर आएंगे, और जब तक वो लौट कर नहीं आते, मैं आप भाग्यवादी लोगों के बीच रहकर भाग्य की अग्नि से अपने विश्वास को नहीं झुलसा सकती। जब वो लौट कर आएंगे, तभी मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। सीमंतनी, पुत्री सीमंतनी। राजकुमार चित्रांगद, प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। राजकुमार, हम देख रहे हैं, जब से आप हमारे राज्य में आए हैं, तब से आपके मुखमंडल पर कोई चिंता जैसे पांव फैलाकर बैठ गई है। आपके होठों की मुस्कान को जैसे किसी पीड़ा ने अपना ग्रास बना लिया है। आप हमें कभी प्रसन्न दिखाई नहीं दिए राजकुमार। महाराज, वो व्यक्ति प्रसन्न हो भी कैसे सकता है जिसे ये भी स्मरण ना रहा हो कि वो कौन है और कहां से आया है, उसका अतीत क्या है। और हम आपको बता ही चुके हैं कि आप मानव राजकुमार चित्रांगद हैं, और शिव लीला के कारण ही इस नागलोक में आ सके हैं। रहा आपके अतीत का प्रश्न, तो पुत्र, अतीत तो मृत प्राय ही होता है, उसे स्मरण करने से क्या लाभ। वर्तमान आपके सामने है, और सुखमय उज्जवल भविष्य आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। आप शीघ्र ही हमारे जमाता बनने वाले हैं, अर्थात इस नागलोक के भावी सम्राट। राजकुमार चित्रांगद, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने अपनी पुत्री मणिभद्रा के साथ आपका विवाह निश्चित कर दिया है, और उससे पूर्व हम आपको 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान करेंगे, ताकि देव, दानव, मानव तथा नाग जाति का कोई भी प्राणी आपको पराजित न कर सके। आप में 10
10 सहस्त्र नागों का बल समा गया है राजकुमार। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ कहाँ है माता? मैं नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। ध्यान लगाकर देखने पर भी वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। माता पार्वती, मुझ पर दया करो। मेरे स्वामी मुझे लौटा दो। अपना वचन निभाओ माँ। दया करो माँ। भगवान भोलेनाथ की जय। महेश्वर शिव शंकर की जय। क्या बात है देवी पार्वती, तुम इतनी उद्विग्न क्यों हो रही हो? क्या इसलिए कि हम यहाँ नहीं थे? हाँ प्रभु, मैं सीमंतनी को देखकर अत्यंत विवल हूँ। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि आपसे नाग कन्या मणिभद्रा की प्रार्थना स्वीकार करने की विनती करके मैंने कितनी बड़ी भूल की। यदि मैं उसकी प्रार्थना का निर्णय आप पर छोड़ देती तो आज सीमंतनी की यह दशा न होती। बैठो देवी पार्वती। यदि हम तुमसे ये कहें कि नाग कन्या की प्रार्थना का समर्थन तुमने हमारे ही इच्छा से किया था, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या सोचोगी और कहोगी? तुम मौन क्यों हो गई देवी पार्वती? सीमंतनी की दशा पर तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कारण होते हुए भी नहीं। कारण है ही नहीं। सीमंतनी भविष्यवाणी के अनुसार वे उपरांत हुई, विधवा नहीं हुई। ये क्या कम उपलब्धि है? किंतु अभी उसे धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य? परंतु कब तक? क्या चित्रांगद शीघ्र ही पुनः पृथ्वी पर लौट आएगा? हमने नाग कन्या की प्रार्थना स्वीकार करके उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अतः हमारा कार्य समाप्त हुआ। अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। मेरा कार्य? हाँ देवी, चित्रांगद को पृथ्वी पर लौटाकर और सीमंतनी को दिए गए वरदान को सत्य कर दिखाना तुम्हारा कार्य। आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी? किस कार्य की चर्चा कर रहे हैं आप? मुझे क्या करना चाहिए? देवी, स्मरण करो, आपने क्या कहा था हमसे? किस विषय में स्वामी? विषय तो सीमंतनी का ही चर्चा में है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। तुमने हमसे कहा था कि विधाता के विधान सीमंतनी के भाग्य की रेखाओं को हम इस प्रकार निर्देशित करें जिससे इसके भाग्य में हस्तक्षेप न करके भी हमारे और तुम्हारे वरदानों की रक्षा हो सके। हाँ प्रभु, कहा था। हमने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचाकर यही किया है। हाँ स्वामी, अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो क्या अब तक स्थिति अस्पष्ट थी? स्थिति और मेरे मध्य आपकी लीला का प्रभाव प्रबल था भोलेनाथ। तो क्या अब वो प्रभाव दुर्बल हो गया है? नहीं स्वामी, आपका प्रभाव दुर्बल क्यों होगा? वो तो अब आत्मसात हो गया है। फिर तो तुम ये भी जान गई होगी कि अब तुम्हें क्या करना है। स्वामी, आपने चित्रांगद के प्राण बचाकर उसे नागलोक पहुंचा दिया है, अर्थात सीमंतनी विधवा नहीं है, और अब मुझे उसे वैधव्य के मिथ्या आरोप व कलंक से मुक्त कराना है। देवी, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? क्या आपकी सहायता के बिना अब तक मैं कुछ कर सकी हूँ और भविष्य में कुछ कर सकूंगी? अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य करें, और बताते हैं कि वो शुभ दिन कल ही है जब चित्रांगद का विवाह मणिभद्रा से होगा।